स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं श्वेता जया पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त आ रही बड़ी खबर से। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को तिहाड़ जेल से छोड़ा गया। सुबह से ही कन्हैया की रिहाई का इंतजार हो रहा था, लेकिन कन्हैया को गुपचुप तरीके से तिहाड़ जेल के गेट नंबर 4 से बाहर निकाला गया और फिर शाम करीब 7:30 बजे कन्हैया जेएनयू पहुंच गए। उसके बाद कन्हैया ने जेएनयू में छात्रों को संबोधित किया और मोदी सरकार पर वार किया। कन्हैया की रिहाई के बाद उसके घर बेगूसराय में जश्न का माहौल रहा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जेएनयू पहुंचने के बाद लगातार छात्रों में उत्साह का माहौल था। हालांकि जब से ये सुना यहां छात्रों ने कि रिहाई होने वाली है कन्हैया की, तभी यहां पर जश्न मनाना इन्होंने शुरू कर दिया था। और जेएनयू से हमारे संवाददाता मधुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। मधुरेंद्र, जानना चाहेंगे कि इस वक्त वहां पर क्या माहौल है, क्या कुछ वहां पर स्टूडेंट्स कर रहे हैं संबोधित होने के बाद कन्हैया से, उनकी क्या इस वक्त गतिविधियां हैं? देखिए, गतिविधियों की बात करें तो अब जो एडमिन ब्लॉक है जहां पर कन्हैया ने तमाम छात्रों को संबोधित किया है, वहां से अब लोग अपने अपने हॉस्टल की तरफ जा रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो जीत का जो जश्न एक तरह से शुरू हुआ, जिसके दृश्य हमारे साथी गौरव ने दिखाया, उसके ठीक बाद एडमिन ब्लॉक पर तमाम लोगों का जमावड़ा हुआ जहाँ पर कन्हैया कुमार आए और वहाँ पर उन्होंने घंटे भर से ज़्यादा संबोधित किया वहाँ पर मौजूद हजारों की भीड़ को। और कहीं ज़्यादा राजनीतिक होगा और उसमें कई सवाल और ज़्यादा छोड़े जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन मधुरेंद्र, इसे कैसा जीत का जश्न हम कहें? जैसा कि स्टूडेंट्स कह रहे हैं, कन्हैया कह रहे हैं, कोर्ट ने कहा है कि उन्हें सुधरने का मौका दिया जा रहा है, अभी भी उन पर देशद्रोह का जो आरोप है वो हटा नहीं है, उन्हें अंतरिम जमानत मिली है, तो जीत का जश्न से करार देना कहां तक सही है मधुरेंद्र? देखिए, ये एक तरह से मोरल अप है, इस बात को कह सकते हैं, या मोरल विक्ट्री है, इस बात को कह सकते हैं, क्योंकि कोर्ट ने एंटरिम बेल दिया है, अंतरिम जमानत दिया है, जमानत भी पूरी तरह से नहीं दिया है। और ये अंतरिम जमानत के साथ कोर्ट की जो टिप्पणियां हैं वो बेहद कह सकते हैं कि इस पूरे ही मूवमेंट को चुभने वाली है। और उसकी चुभन यहाँ कैंपस के भीतर मैं साफ महसूस कर रहा था। जो छात्र सवालों के ज़रिए एक तरह से अपने बयान को बदल रहे थे, या फिर जब भी उनसे ये पूछा गया या जब भी मैंने उनसे पूछा कि जो टिप्पणी है कोर्ट की उस पर आपका क्या कहना है, तो जाहिर है ये सवाल चुभने वाला था। फिर से आपके पास लौटेंगे, बिल्कुल फिर से आपके पास लौटेंगे। कन्हैया कुमार ने जेएनयू में किस तरह से छात्र जो उनके साथ मौजूद थे भारी तादाद में उनको संबोधित किया, क्या कुछ कहा, ये सुनवाते हैं। तमाम प्रक्रिया हुई है। मैं पहली बार कसम से, ये उस कहावत की तरह नहीं है कि सावन में पैदा हुआ और भादों का बार देखकर कहा हो कि इसी बार नहीं देखी। सच में कह रहा हूं, जेएनयू ने जो दिखाया है, जेएनयू जिस तरीके से खड़ा हुआ है इस देश के अंदर, सही को सही और गलत को गलत कहने के लिए, जेएनयू को सैल्यूट करना चाहते हैं। और मजेदार बात यह है कि ये स्पॉन्टेनियस है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनका सब कुछ प्लान्ड था, हमारा सब कुछ स्पॉन्टेनियस है। इस देश के संविधान में, इस देश के कानून में और इस देश की न्याय प्रक्रिया में भरोसा है। इस बात का भी भरोसा है कि बदलाव ही सत्य है और बदलेगा। हम बदलाव के पक्ष में खड़े हैं और यह बदलाव होकर पूरा भरोसा है अपने संविधान पर, पूरे तरीके से खड़ा होते हैं अपने संविधान के उन तमाम धाराओं को लेकर जो प्रस्तावना में कहा गया है। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, समानता, इसके साथ खड़े हुए हैं। सवाल पूछ रहा था, मैं कहना चाहता हूं कि मैं आज भाषण नहीं दूंगा, आज मैं सिर्फ अपना अनुभव आपको बताऊंगा, क्योंकि पहले पढ़ता ज्यादा था, सिस्टम को झेलता कम था। इस बार पढ़ा कम है, झेला ज्यादा है। और मधुरेंद्र जेएनयू से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। मधुरेंद्र, आप पहले भी वहां पर पहुंचे थे जिस वक्त ये सब कुछ शुरू हुआ था और इस वक्त भी आप वहां मौजूद हैं, जबकि दोबारा एक बार अंतरिम जमानत पर छूटकर वहां पहुंच चुके हैं और फिर से संबोधित किया है कन्हैया ने। तब के और अब के माहौल में कितना कुछ फर्क आपको देखने को मिल रहा है स्टूडेंट्स के बीच में?
देखिए, फ़र्क इस बात को लेकर है कि जब यहाँ पर कन्हैया का भाषण हुआ उस वक्त ठीक एक आम सा माहौल जो कि जेएनयू कैंपस में रहता है वैसा ही था, लेकिन जैसे जैसे जेएनयू में एक तरह से देखा गया कि कन्हैया पर शिकंजा पुलिस ने कसा, देशद्रोह के आरोप लगे और इस आरोप के खिलाफ समूचा जेएनयू एकजुट होकर खड़ा हुआ। ये लड़ाई सड़क से लेकर एक तरह से देखा जाए संसद तक चलती रही। जो लड़ाई तमाम देश के अलग अलग मुद्दों पर इस कैंपस के भीतर सिमटती थी, उसे लेकर छात्र बाहर निकले, यहाँ से लेकर पार्लियामेंट तक मार्च किया और जो रिहाई है आज कन्हैया की वो उनके लिए एक तरह से कहा जाए तो विजय दिवस के रूप में थी, इस मायने में भी क्योंकि 20 दिनों से चली लड़ाई का आज परिणाम इस तौर पर निकल कर आया कि कन्हैया उनके बीच था। जी मधुरेंद्र, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो पहले जो आजादी की बात की गई थी जेएनयू में, आज उसके शब्द बदले हुए नजर आए। आपको बता दें कि कन्हैया ने कहा कि भूख, भ्रष्टाचार और जातिवाद से आजादी की उन्होंने बात की थी और आज भी वो इस पर कायम है। देश की आजादी सही मायने में तभी उनके लिए आजादी होगी। छात्रों के बीच आज जब एक बार फिर से कन्हैया पहुंचे तो उन्होंने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। और ज्यादा खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnation.in पर भी लॉग इन कर सकते हैं। साथ ही आप न्यूज नेशन का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता। नमस्कार।